मार्बल माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। भंगा के लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी जी, जीवेश जी, बिहार सरकार के मंत्री और सभी नितिन जी, सभी छायाकार और पत्रकार भाइयों, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के आदेश से ही 2015 में मैं अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी मुझे अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया था। लगातार 5 बरस तक वहां मेहनत कर रहे थे और 20 में भी पार्टी ने मुझे आदेश दे दिया था जो आप जाइए और वहां से अपनी तैयारी करिए, नामांकन करिए। जब मैं प्रदेश कार्यालय के गेट पर पहुंचा था तो देश के नेतृत्व से, राज्य के नेतृत्व से टेलीफोन हुई जो आपको वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना है। मैं उस समय 2015 में भी पार्टी का आदेश माना था और 2020 में भी पार्टी का आदेश मानकर ही वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। आज के तारीख में राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में पार्टी का निर्देश हुआ जो आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2020 में भी आपको मैंने टिकट दिया था और 15 में भी दिया था। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नींव देश और राष्ट्र में मजबूत करने के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय राजू सिंह जी से कि वह सभी मीडिया को संबोधित करें। आज इस भारतीय जनता पार्टी पटना स्थित कार्यालय के कलापति सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री वेणु जी, मंत्री रामसुब्रत राय जी, बड़े भाई देवेश जी, नितिन नवीन जी, संजय मयूर जी, जीवेश जी, साथी मिश्रीलाल जी, स्वप्ना जी और साथ में यहाँ पे आप तमाम उपस्थित आज शहीद आजम भगत सिंह के इस अवसर पे जो हम लोग आज पार्टी पे पूरा घर वापसी किए हैं, इसलिए आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। और कुछ बात जरूर बताना चाहेंगे। 2005 से हम लोग, मैं 2005 से बिहार सभा का सदस्य रहा एनडीए के रूप में। 2015 में भारतीय जनता पार्टी, 2015 नहीं बल्कि 2013 में ही कुछ ऐसी परिस्थितियां आई थी जिस परिस्थिति के कारण एनडीए गठबंधन से कोई दल अलग हुआ था, लेकिन हम लोग की सोच शुरू से भारतीय जनता पार्टी की तरफ रही है। इसलिए जब कोई दल अलग हुआ तो दूसरे दल के साथ विधायक रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाना और आज तक अभी भी दूसरे दल में जाने के बाद भी वीआईपी से टिकट जरूर मिली, सिंबल जरूर मिला, लेकिन अपने आप को कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं रखा। और इस कार्यालय में भी मेरी उपस्थिति हमेशा होती रही, जैसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं। आज एक ऐसी समस्या बनी, ऐसा समय आया, सौभाग्य की बात है कि जो पार्टी के हमारे मुखिया थे वो बार बार पार्टी के साथ भी है, गठबंधन में भी और गठबंधन में नहीं भी है, लेकिन उसकी अंतिम जो सबसे खराब स्थिति होती है, एनडीए चुनाव भुजहा में लड़ रही है और भुजहा में जाकर के अपने वीआईपी से फिर किसी को नॉमिनेशन करा देना, तो लाजमी सी बात हो गई थी कि एनडीए का वो पार्ट नहीं रहे। और जब एनडीए के पार्ट नहीं रहे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पार्ट नहीं रहे, और हम लोग जो राजनीतिक करें, इस राजनीतिक में शुरू से ही बोलते आया हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित है और देश हित में, जनहित में, राज्य हित में इस पार्टी के साथ ही आगे रहना है। इसलिए हम लोगों ने आज निर्णय लिया, सामूहिक रूप से तीनों लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के अपने निर्णय को अध्यक्ष जी को अवगत कराया और अभी जाकर के हम लोगों ने विधानसभा में अपना पूरा का पूरा समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी से फिर अपने घर में वापसी हुआ। इसके लिए मैं आपको तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय स्वर्णा जी से कि वह मीडिया को संबोधित करें।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैठे सभी बड़े बुजुर्ग नेतागण, मंत्रीगण और जितने मीडिया पर्सन सभी का अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, बस आपको 2 शब्द में समझाती हूँ कि मैं दिलो दिमाग से बीजेपी थी। मैं बचपन से बीजेपी थी। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा, वो बीजेपी में थे। मेरी शादी हुई, जब मैं मेरी शादी करके आई, मेरे ससुर जी भी बीजेपी में थे। तो मेरा परवरिश हुआ वो बीजेपी में ही हुआ।